वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 22 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस। साथियों, नौरोज एक ईरानी त्यौहार था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा बादशाह था जिसने अपने दरबार में नौरोज त्यौहार मनाने की शुरुआत की थी। अब साथियों, 21 मार्च को और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो 21 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया 20 मार्च को। कब मनाया गया? तो 20 मार्च को मनाया गया। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। विश्व सीग्रास दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया। विश्व किडनी दिवस 10 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया? तो 18 मार्च को मनाया गया वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस। अब अगला प्रश्न है, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है उत्तराखंड के हरिद्वार में। साथियों, कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड के हरिद्वार में। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जब इसकी स्थापना हुई थी इस समय इस नेशनल पार्क का क्या नाम था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना। सूर्यधार झील कहाँ है? तो देहरादून में है। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ उत्तराखंड में हुआ। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड ने जीता है। गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। उत्तराखंड के झांकी ने साथियों गणतंत्र दिवस 2023 पर प्रथम पुरस्कार जीता। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा साथियों कहाँ बनाया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा। रेशम उत्पादन हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन उद्घाटन हुआ है? साथियों, तो मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत साथियों भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। साथियों, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे टिम पेन, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो एल्बनीज। पंजाबी भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। साथियों,
अब क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी की स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन कौन हैं तो ग्रेग वारकेले हैं आईसीसी के चेयरपर्सन साथियों। अब डिप्टी चेयरमैन कौन है तो इमरान ख्वाजा हैं। आईसीसी के सीईओ कौन हैं जियोफ एलर्डिस हैं और बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसके प्रेसिडेंट कौन हैं तो रोजर बिन्नी हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में G20 बिजनेस समिट 2023 का आयोजन होगा तो साथियों नागालैंड में G20 बिजनेस समिट 2023 का आयोजन होगा। अब नागालैंड में साथियों होगा तो नागालैंड की राजधानी क्या है कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर है ला गणेशन और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड में साथियों इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा नेशनल पार्क है तो इटंकी राष्ट्रीय उद्यान। रंगपहर वन्यजीव अभ्यारण्य और फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है तो नागालैंड में स्थित है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, तेलुगु राज्य के रूप में तेलुगु राज्य में शुरू होने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस स्टेशन से रवाना होगी तो साथियों यह रवाना होगी सिकंदराबाद से और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वां शहर के नाम से जानते हैं। साथियों हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों और यह ट्रेन तेलंगाना से हैदराबाद के बीच चलेगी। अब साथियों इंडियन रेलवे तो इंडियन रेलवे की स्थापना हुई 16 अप्रैल 1853 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है और वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है तो अश्वनी वैष्णव हैं वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है साथियों तो आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाई है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जिन्होंने 75 ट्रकों को हरी झंडी दिखाई है। अब साथियों कुछ मंत्रालय हैं जिसको देखते हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं गिरिराज सिंह हैं। रेल और संचार मंत्री कौन है अश्वनी वैष्णव हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है मनसुख मंडाविया हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन हैं तो नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है तो पीयूष गोयल हैं। कोयला और खान मंत्री कौन हैं तो प्रहलाद जोशी हैं। वित्त मंत्री कौन हैं तो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। साथियों भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है तो पुरुषोत्तम रुपाला हैं। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है किरण रिजिजू हैं। शिक्षा मंत्री कौन है धर्मेंद्र प्रधान हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वर्तमान में जल शक्ति मंत्री साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है तो भारत के साथ अमेरिका ने साथियों भाग लिया है। अब अमेरिका ने भाग लिया है अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में साथियों तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम जो साथियों कहाँ का था तो अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो सुपीरियर झील है साथियों। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
कल मैंने आपसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। पहला था आपका कि हाल ही में किस राज्य को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है, तो मेघालय को मिली है। दूसरा प्रश्न था केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया साथियों, तो कर्नाटक में साथियों। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है, तो मिशेल यो ने जीता है साथियों। ये था आपका कल का प्रश्न। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न था आपका IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। और तीसरा प्रश्न था आपका कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान प्रदान करने वाला पहला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो देश कौन है साथियों। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक अवश्य कमेंट बॉक्स में देना साथियों, और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।